हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं राखी की शॉपिंग करने। और राखी के लिए हमें बहुत सारा सामान लेने, बच्चों की चॉइस का, बच्चों की पसंद की राखियाँ लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं आज मार्केट। और जैसे कि आज के दिन हमारे यहाँ पर मार्केट लगती है, तो वो बहुत यूनिक लगती है। मतलब कि वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ लगी हुई होती हैं, बहुत अच्छे से जल्दी से समझ आ जाती हैं। और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं यहाँ पर कि भाई हम आज राखियाँ लेकर के आएंगे। बहुत खुश होते हैं बच्चे इन चीज़ों के लिए। हम भी होते थे जब कभी हम छोटे छोटे थे। अब तो हमें बहुत समझ, बहुत क्या, अब तो सारी अकल आ गई है जहाँ तक हमें लगता है। वैसे तो आती ही नहीं है, लाइफ टाइम नहीं आती है, लेकिन हाँ, कदम कदम पर एक्सपीरियंस होता रहता है। तो हम चले मार्केट की तरफ, तीनों, बच्चे और मैं। तो हमारे यहाँ पर आज के दिन लगती है मार्केट, यानी कि शनि बाज़ार। शनि बाज़ार में बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ लगी हुई थी। और हम दिन से इसलिए गए थे कि हमें समझ आ जाए डिज़ाइंस, और दिन में अच्छे से दिख जाती हैं। थोड़ा अंधेरे होने पे ना बहुत डिफ़िकल्टी होती है, हमें चीज़ का सही से पता नहीं चल पाता है। तो बाज़ार लगना शुरू हो गया था और राखियों की तो शॉपिंग शुरू हो चुकी थी, मतलब लग चुकी थी राखियाँ। बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ मार्केट में आई हुई हैं। बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन में और कार्टून्स में, जो बच्चों को हमेशा पसंद ही आती हैं, जैसे छोटा भीम हो गया, और ये कुछ डोरेमोन, शिनचैन, कुछ इस तरह के जो इनके कार्टून्स होते हैं, उन सब की बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ आई हुई थी। तो मेरे बेटे को ये सामने वाली ये बहुत पसंद आई। एक तो इसमें लाइट बहुत ज़्यादा चमक रही थी, लाइट आ रही थी, तो बहुत सुंदर लग रही थी ये भी। बच्चों को तो ऐसी चॉइस अच्छी लगती है। फिर ये छोटी, मुझे तो ये लाइट वाली बहुत अच्छी लगती है, छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ तो होती नहीं है। जो अपना धागा पहला होता था, जो कॉटन का धागा होता है मौली वाला, उसके जैसी राखी तो बिल्कुल होती नहीं है। बाकी जो फिसलनी सी होती है, वो तो हाथ में टिकती ही नहीं है। रेशम के धागे वाली वो टिकती नहीं है, जो आजकल प्लास्टिक जैसा सा आ गया है। लेकिन फिर भी जो थोड़ी महंगी होती है, उसकी क्वालिटी होती है, वो अच्छी राखी होती है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ अच्छी क्वालिटी की थी। तो हमने बच्चों के लिए भी लेनी थी, साथ साथ हमें मेरी बेटी सभी को, अपने चाचू को, और चाचा की बेटी है, वो भी मतलब मेरी बेटी है। वो मेरी बेटी है, मेरे तीसरा बच्चा है वो। तो वो मतलब कि हम बहुत प्यारी है। तो उसके लिए भी राखी जाएगी बच्ची के लिए। मतलब सब शायद कोशिश हो सके वहीं पर ही हम लोग सेलिब्रेट करें, यहाँ पर भी साथ साथ, फिर वहाँ पर भी। तो वहाँ के लिए भी राखियाँ, चाचा के लिए, इसके पापा के लिए, और 2 बच्चे और हैं, मतलब सभी के लिए राखियाँ हमें यहाँ पर सेलेक्ट की। तो धागे, और ये बहुत, मुझे तो सबसे ज़्यादा सुंदर ये वाले धागे ही लगते हैं, ये जो धागे लगे हुए हैं। लेकिन आजकल ये उसमें ब्लू कलर का नज़र का एविल आई करके जो आता है, वो मुझे नहीं पसंद है, वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। कई सालों से ये ट्रेंड में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने की शॉपिंग। थोड़ा सा अभी 1-2 और रह रही है, तो वह मार्केट से मैं 1-2 और ले आऊँगी। और कान्हा जी के लिए सेपरेट, ऐसी तो मैं लाई हुई थी जैसी यहाँ पर थी, तो मैंने सोचा कुछ अलग सी डिफरेंट मिलेगी कान्हा जी की, तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी, अपने यहाँ नज़दीक देखूँगी। जैसी यहाँ पर थी, वो ऑलरेडी मैंने पिछले साल भगवान जी को ये वाली रेड वाली पहनाई थी कान्हा जी को। तो देखते, नहीं तो फिर मैं घर में खुद बनाने की कोशिश करूँगी। भगवान जी के लिए जितना हो सके अपने आप सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, उनके हर चीज़ के लिए। बच्चे तो चॉइस नहीं करते, लेकिन कान्हा जी हमारे भाव देखते हैं। और फिर यहाँ पर हमने शॉपिंग राखियों की हमारी ऑलमोस्ट हो गई थी। और यहाँ के बाद फिर हमें जाना था बहुत सारा सामान लेने, मतलब थोड़ी सी मुझे घर के लिए मुझे काफ़ी सामान भी लेना था। ये बच्चों ने चॉइस कर ली थी यहाँ पर, तो ये हमने ख़रीद चुके हैं हम यहाँ पर ये सब। तो ये कुछ राखियाँ हमने ले ली हैं यहाँ पर। साथ साथ मैंने परमिशन ले ली थी राखी वाले की, कि भाई मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ कि नहीं। तो परमिशन लेना बेटर होता है, बिना बात में इस तरह टाइम वेस्ट करना, या दूसरे को इंसल्ट खुद के लिए होना कि भाई वीडियो शूट कर रहे हो, कुछ ले नहीं रहे हो, तो ये अच्छा नहीं लगता है। हमें परमिशन ले लेनी चाहिए। फिर मुझे मार्केट में कुछ एक सामान लेना था बेटी के लिए, जैसे कि हेयर बैंड्स, जो इस तरह की चीज़ें, जो बच्चे, इनका फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो उसमें अच्छा लगेगा कि भाई बालों के लिए एक्सेसरीज़ वगैरह ले जाने के, लगाने के लिए। तो नहीं समझ आई, ये मैं यहाँ पर ना वीडियो ना बंद करना भूल गई, तो ये ऑन ही है रास्ते में, और ये मैंने कट भी नहीं कर पाई, और मैं बहुत जल्दबाजी में वीडियो को वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो ये चले फिर बच्चे,
आगे जा कर के मैंने लेना था आज। और भी यहाँ पर आगे आगे लगा हुआ था। यहाँ पे तो हमने शॉपिंग कर ही ली थी राखियों की। साथ साथ फिर थोड़ा सा मैंने मेरी बेटी के लिए छोटे से इयररिंग ले लिए थे। हाँ, बहुत छोटे छोटे से ये वाले। यहाँ पर ये कान्हा जी के लिए लिए थे मैंने, राधिका रानी के लिए, लड्डू रानी के लिए, और एक मेरी बेटी के लिए लिए थे इसमें छोटे से, क्योंकि स्कूल में ना उसको मना किए हैं उस तरह के। तो ये तो मैंने क्या स्कूल के लिए नहीं लिए हैं, ये तो मैंने डेली जैसे कि कहीं पर जाना है तो कानों में डाल करके ड्रेस के ऊपर अच्छा लगेगा। बहुत छोटे छोटे से हैं, बड़े प्यारे से लग रहे थे। तो मुझे तो सारे सुंदर लग रहे थे। यहाँ पर छोटे छोटे थे, बड़े प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से, बच्चों के लिए भी थे और हमारे जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे आए हुए थे। और फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मी थोड़ा सा और मैं शूट कर देता हूँ, मुझे तो मोबाइल। तो ये मेरे बेटे ने ना सारे के सारे ये शूट किया है। फिर मुझे लेना था अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेसेस। उनकी ड्रेस तो फैब्रिक तो मैं ले आई थी, लेकिन मुझे मैचिंग का लेसेस नहीं मिल रही थी। तो मैंने यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर का, मेहंदी ग्रीन कलर का लेसेस लेना था। तो मैंने वो ट्राई कर रही हूँ मैं यहाँ पर। आज लगे हुए नहीं थे, मुझे लगता है जो लेसेस वाले हैं उन्होंने भी राखी का ही स्टॉल लगाया हुआ था। तो मुझे एक ही भैया मिले थे यहाँ पर ये, तो उनसे मुझे मिल गया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा सा पसंद तो नहीं आया है। मैं जब डिज़ाइन दिखाऊँ, मतलब बनाऊँगी ड्रेस, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको कि ये है वो लेस। बहुत समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब क्या करें, टाइम भी ज़्यादा नहीं रहा है और बनानी है। तो जैसे भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा के बगैर तो कुछ कर ही नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर सारा सामान लेने के बाद हमने बनवाया हॉट डॉग, मतलब बर्गर सही होता है ये। तो मैंने खाया और मेरे बेटे ने खाया, मेरी बेटी ने नहीं खाया। मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा पेट भर गया था इसी में ही, और हमने घर आकर के खाना भी नहीं खाया क्योंकि इसी में पेट भर गया था। और ये प्याज वाला नहीं होता है, हम लोग बोल करके बनवाते हैं कि नहीं डालना, और तो ये अलग बनाते हैं भैया, क्योंकि एक सावन चल रहा है तो सावन में तो ये लोग यूज़ करते नहीं हैं। फिर लास्ट टाइम में आते आते हमने खाई आइसक्रीम, और घर आकर के हमने देखी सारी राखियाँ। और क्योंकि मुझे इसके बच्चों के पापा को दिखानी थी कि ऐसी ऐसी राखियाँ लाए हैं, और दादी को दिखा रहे थे। तो तब की ये मैंने कहा यहाँ पे भी हम दिखाई देते हैं सभी फेसबुक यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को। तो ये देखिए कैसा लगा आज का हमारा ब्लॉग, और पूरा ब्लॉग देखिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।